इन 5 तस्वीरों के जरिए यहां पर देखिए किस तरह से पूरे देश में गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय जो उत्सव है उससे जुड़ी ये 5 तस्वीरें हैं। सर आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे अनुपम सर कि किस तरह से जो आज हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया के सामने आने वाली है वो सिर्फ ये नहीं बताती है कि ये हिंदुस्तान की वो ताकत है कि जब आप उसके साथ मुकाबला करेंगे तो आपको पटखनी खानी पड़ेगी, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक अब हमारी जो ताकत है वो मिसाल कायम कर चुकी है। बल्कि ये भी बताती है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करना ये आपके पक्ष में बेहद जरूरी हो जाता है। ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जो बताती है कि देखिए सर कितना हुजूम यहाँ पर उन भारतीयों का उमड़ा हुआ है, इन बच्चों का उमड़ा हुआ है जो आज गणतंत्र। और प्रदीप सर जो आप ये कह भी रहे थे कि बच्चों को ये समझाना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस तरह से परेड जो है कर्तव्य पथ पर जो निकलने वाली है उसकी महत्ता यहाँ पर क्या है। नितिन गडकरी की तस्वीर भी आप देखिए, राष्ट्रीय ध्वजारोहण यहाँ पर हो रहा है और जिस तिरंगे का हम यहाँ पर जिक्र भी कर रहे थे, जो शौर्य साहस का प्रतीक है, जो चक्र है अशोक चक्र, जो जीवन की गति यहाँ पर बताता है कि किस तरह से इस चक्र के साथ में जीवन की गति भी आगे बढ़ती है। जो रंग है यहाँ पर वो ये बताते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान का अदम्य साहस जो है वो इस झंडारोहण के साथ हिंदुस्तान की ताकत को बताता है। अनुपम सर हम चाहेंगे कि दिल्ली से जो ये तस्वीरें सामने आ रही है उसके पीछे की गहनता को भी यहाँ पर समझा जाए। देखिए भारत एक ऐसा देश है जो हिस्ट्री में कभी बाहर किसी पे अटैक नहीं किया। इंडिया पे बार बार अटैक होते रहा, लेकिन भारत का जो कॉन्क्वेस्ट रहा है, अगर देखेंगे ये कल्चरल कॉन्क्वेस्ट रहा है। चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया में ले ले, जो हमारे टेम्पल्स है उधर, अंकोर वट, अंकुरथम, या बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड देखिए, हमारा कल्चरल कॉन्क्वेस्ट रहा। तो लेकिन एक ऐसा इमेज हमेशा भारत का था कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है जो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि भारत अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत का सैन्य या ताकत या अर्थनैतिक ताकत, सांस्कृतिक ताकत, इसका जो तालमेल। 21 तोपों की सलामी, कोई मुझसे कह रहा था क्या 21 तोप होते हैं, तो वो 21 गोले होते हैं। तोप पहले जो 8 होती थी जिनमें से 7 का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। 52 सेकंड का जो राष्ट्रगान होता है, किस अंतराल में वो तोप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कोई सवाल ये भी कर रहा था उन तोपों से नुकसान तो नहीं होता क्योंकि वो तो गोले होते हैं आग के, एक धुएं का गोला होता है, लेकिन आनंद और अभिमान से फहराते हैं। उस तिरंगे में ही हमारा गंतव्य निहित है। हमको भारत को भारत के नाते दुनिया में बड़ा करना है और उस भारत के प्रकृति का परिचायक केसरिया रंग अपने राष्ट्रध्वज के मूर्धन्य स्थान पर विराजमान है। वो हमारे सनातन जीवन का प्रतीक इसलिए है कि हमारे यहाँ जो त्याग की परंपरा है, ज्ञान के प्रकाश में रत होने के कारण हम भारत कहलाते